पिक्चर चालू करो बे। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाच के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो ऐठे हैं। एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ। राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। शुक्र है देश के प्रधानमंत्री का 18 घंटा ही काम करते हैं। पता नहीं कब लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, कब पूजा पाठ करते हैं, कब भोजन करते हैं, कब सोते हैं, ये भी तो बता दीजिए। अरे 18 घंटे में ये हाल हो गई कि हमारी चड्डी तक बिकने को तैयार है, हम पैर के पत्ते पहनने को मजबूर हो रहे हैं। तो फिर नहीं चाहिए 18 घंटा, 12 घंटा काम कीजिए ना, 8 घंटा काम कीजिए। और 18 घंटा जो आप कह रहे हैं, पार्टी का प्रचार करना क्या राष्ट्र का काम है? अंबानी के शादी में जाना क्या राष्ट्र का काम है? अरे देश के उद्योगपति है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? देश के सबसे बड़े उद्योगपति है। अच्छा, मणिपुर के लोगों के पास जाने का टाइम नहीं है, वो देश का नहीं है। अरे वो देश की नागरिक नहीं है। देश के किसानों का हालचाल पूछने का प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है, वो देश के किसान नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो मणिपुर जलता है तो जलने दीजिए, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। प्रधानमंत्री का कोई उससे चिंता है कि मणिपुर पर आज तक नहीं गए? मणिपुर क्यों नहीं गए? पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए, अंबानी की शादी में चले गए, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हमारा तो योगी और मोदी बाप है। हमारा योगी और मोदी बाप है हमारा। यार भाई साहब, ये आपकी बात वायरल होने वाली है, हिंदुस्तान सुनेगा। हो जान दो, कुछ बाल थोड़ी पड़े हुए हमारे। यार फिर भी इतना प्यार करते क्यों योगी मोदी है? बस करें, बाप बना लिया, नु करें। बाप बना लिया। अच्छा जी। आप, मैं मानता हूँ आपके लिए अखिलेश बढ़िया, तो आप अखिलेश को बढ़िया बताओगे, हमारे लिए योगी जी बढ़िया। हम मायावती को कह रहे थे, वो उनके लो मायावती बढ़िया, हमारे लो मोदी योगी बढ़िया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की शान है योगी जी। लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ यार। क्या अच्छा विकास हो रहा? आप मुझे बता दीजिए, 2000 की नोट इन्होंने चलाया, वापस ले लिया, असफल हो गए। किसानों को 13 महीना बैठा करके और उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई। केदारनाथ में तपस्या करने गए, जो सोना था मुगलिया सल्तनत के जमाने में, वो पीतल में तब्दील नहीं हुआ। हिंदू हृदय सम्राट, नफरतबाज, हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति सोना पीतल में तब्दील हो गया। मुश्किल 9वीं पास, फर्जी डिग्री धारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की जनता गधा बुद्धि बोल रही है, बैल बुद्धि बोल रही है, शाण बुद्धि बोल रही है। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अरे तुम नॉन बायोलॉजिकल के साथ साथ जो है नॉन लॉजिकल हो। ये कह रहा कि हमारा जग पूरा जो है ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन में प्रकट हुआ हूँ। तो ये जो है अंधभक्तों के लिए प्रकट हुए। मोदी जी बुद्धि वाले नेता बिल्कुल नहीं, महामूर्ख हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। क्या अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे। ठीक है, आए थे, मिले थे, उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और खत्म। स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनुरुद्धाचार्य जी, तो
तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? खत्म। सारी उम्र में जो कर बड़े भाई गाय हमारी माता, हम गलत नहीं बोलते। आज गाय की फैक्ट्री जहाँ कटिंग होती है, गाय की खाल वाल उतारते हैं, आधे से ज्यादा 99% हिंदू मिलेगा काम करते, वो मुसलमान नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमान को दुश्मन बता रहे हो कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। हिंदू, अब भैया हिंदू करते हैं, वो ही करते हैं यार। मेरा नाम अतुल दीक्षित है, अगर ये मेरा दुश्मन होता तो रुकता है यहाँ पे। वो मुसलमान में हिंदू, वो मुसलमान में हिंदू, लेकिन वो एक अलग मैटर है। ये मैटर है कि भाई हिंदू था, मुरादाबाद की खबर है, हिंदू थे दोनों भाई। तो उन्होंने क्या करा, एक मुसलमान था, उसको फंसाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक गाय अगवा करा ली। जब पूरी पड़ताल हुई तो सारा माजरा हिंदू ने कराया था और मुसलमान को दोषी ठहरा रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज अगर हमारे देश में अगर ये बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू हो तुम्हारा दुश्मन है मुसलमान, और कोई इस भारत में और कोई जाति रहती नहीं, ईसाई नहीं रहते, कौन नहीं रहता इस देश में, कौन नहीं रहता, मुसलमान को क्यों गलत बोल रहे हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी 400 पार 400 पार तो नहीं हुआ, गजब बेइज्जती है। 300 भी पार नहीं। घमंड टूट गया ना मोदी जी का, घमंड टूट गया मोदी जी का। अयोध्या से भी टूट गया क्या? बिल्कुल, अयोध्या के हैं आप, अयोध्या के हैं। ऐसा कहना है कि वहाँ के हिंदू जो हैं, देखिए वो बुज़दिल हैं, उन्होंने विश्वासघात कर दिया है। अच्छा ऐसा हुआ है? मोदी जी क्या क्या हिंदुओं के साथ वहाँ पे? जिसने दुकान लिया 80 लाख में, उसको मुआवजा पता कितना मिला है? 1,20,000। हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप 80 लाख में दुकान ले लीजिए और आपको 6 महीने में 1,20,000 रुपए मिलेगा उसका मुआवजा, तो क्या करेंगे आप? वोट देंगे बीजेपी को? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मंदिर बनवाने से, हम भी हिंदू हैं, राजपूत हैं वहाँ के, मंदिर बनवाने से पेट भरेगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नियम हम जान रहे हैं, चूंकि मैंने अभी आपने एक बात पूछी थी कि राजा राम भोजनालय जीशान क्यों नहीं चला सकता, आइए देख, या क्यों चलाएगा? तो त्रिपाठी जी ने जवाब दिया था, मेरा जवाब सुन लीजिए। राजा राम भोजनालय जीशान ऐसे ही चला सकता है जैसे अल कबीर सलाटर हाउस सतीश सब्बरवाल चला सकते हैं। क्या अल कबीर सलाटर हाउस बीफ एक्सपोर्ट, लाटर हाउस हिंदू चला रहा है? यस, सतीश सब्बरवाल सही कह रहे हैं, एकदम सतीश सब्बरवाल चला सकते हैं। एक सर रुक जाओ। जिस तरह से अरेबियन सलाटर हाउस फूड एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सुनील कपूर चला सकते हैं। क्या नाम ले रहा हूं सर, अरेबियन फूड प्रोसेसिंग सलाटर हाउस, जिससे बीफ एक्सपोर्ट होता है अरब में, गल्फ कंट्रीज में। जिस तरह से सुनील अग्रवाल अरेबियन चला सकते हैं सलाटर हाउस, जिस तरह सतीश सब्बरवाल अल कबीर चला सकते हैं, वैसे ही जीशान राजा राम भोजनालय चला सकता है सर। तो स्लाटर हाउस चला रहा है हिंदू? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं सर, देखिए बात समझिएगा, आप कभी भी उन लोगों से बहस नहीं कर सकते जो बेगैरत हों, जैसे वो मानने पर तैयार नहीं है, जानते सब हैं। समझिएगा आप, आपने कहा आरिफ फ्रूट, आरिफ फल, हाँ आरिफ फल ठेले पे लगा हुआ है, लेकिन अगर शुक्ला जी फल की दुकान लगाए हुए हैं तो शुक्ला जी को सेब उठा के लिख के बताना पड़ेगा ये कश्मीर का सेब है और ये अफजल के बाग का है। हाँ, ये तो थोड़ा है जी, ये मजहर के बाग का सेब है। अगर आम दशहरी बेच रहे हैं तो ये खान साहब के बाग की है। अमरूद किसके बाग से लेकर आए? अगर पांडे जी भोजनालय चला रहे हैं तो पांडे जी को लिखना पड़ेगा कि जो चावल इस्तेमाल हो रहा है, जो दाल इस्तेमाल हो रही है, जो रोटी और गेहूं इस्तेमाल हो रहा है, जो प्याज लेकर आ रहे हैं, जो लहसुन और अदरक और मिर्चे इस्तेमाल हो रही है, वो कहां से लेकर आए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पूरा रिकॉर्ड लगाइए फिर आप कि साहब ये प्याज खरीदिए, फला। मैं समझ गया आपका लॉजिक, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या कारण क्या लगता है? सर, चुनाव हारे हैं और इनका ब्रांड एम्बेसडर है मुसलमान। अगर मुसलमान का नाम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते। इस डिबेट में भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं। Wake up to reality.
और अब बड़ी खबर गुजरात से, जहां गुजरात के सूरत में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। 20 करोड़ से अधिक का कच्चा माल इस वक्त जब्त किया गया है। एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया मामले में और फैक्ट्री को भी एटीएस ने सील कर दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो, कर्ज करो और जी पियो। Wake up to reality. बिल्कुल सही मोदी जी, आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, देश को कर्ज में डुबो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज $624 बिलियन था। वहीं मार्च 2024 में ये बढ़कर $664 बिलियन पहुंच गया। मोदी जी, आप कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं और मौज कर रहे हैं। जनता मरे तो मरे,